वास्तु के अनुसार कौन से पौधे घर में लगाना है शुभ? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे उन पौधों के बारे में जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को आपके घर में लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट का। मनी प्लांट का पौधा घर में रखना बेहद ही शुभ और लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट को अपने घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी को ये दूर रखता है और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट का पौधा घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। विंटर सीजन में इसकी पत्तियाँ इस तरह से थोड़ी पीली पड़ जाती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। विंटर सीजन में मनी प्लांट को थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसे हल्की सी धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट का पौधा अगर आपके घर में है तो ये ज़रूर जान लें कि मनी प्लांट के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में अगर हम रखते हैं तो ये अपनी ओर धन को आकर्षित करता है और इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी को भी दूर रखता है और अपनी ओर पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है। तो मनी प्लांट का पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट को बहुत ही अच्छा पौधा माना गया है। ये अपनी पत्तियों की सुंदरता के कारण भी आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है। मनी प्लांट इंडोर प्लांट है, ये कम देखभाल में भी आसानी से ग्रो करता है। ये एक बेल वाला पौधा होता है। मनी प्लांट की कम केयर में भी ये अच्छे से ग्रो करता है और इसकी सुंदर सुंदर तो प्यारी भी हम लोग बना सकते हैं। मनी प्लांट बेहद ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको रखना अपने घर में बहुत ही आसान होता है। इसकी ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती और वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट को बेहद ही शुभ पौधा माना गया है। तो इसे अपने घर में ज़रूर ऐड करें। ये अपनी पत्तियों की सुंदरता के कारण भी जाना गया है। मनी प्लांट के पौधे को पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मनी प्लांट का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। इससे ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा और हवा को शुद्ध भी करेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा। तो मनी प्लांट के पौधे को अपने घर में रखते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि मनी प्लांट के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाएं और मनी प्लांट के पौधे में हमेशा पानी देकर ही इसकी पत्तियों पर छिड़काव करें और मनी प्लांट के पौधे को हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार पानी दें, क्योंकि विंटर सीजन में मनी प्लांट को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्लांट है स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट भी वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। ये पौधा बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। इस पौधे को घर में लगाने से आपके घर के ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि होगी, ऑक्सीजन लेवल को शुद्ध करेगा। फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट रात में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ाता है। तो स्नेक प्लांट को घर में रखने से आपके घर की हवा को ये शुद्ध करेगा। फ्रेंड्स, ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट को कम केयर में भी अच्छे से ये सर्वाइव करता रहता है। फ्रेंड्स, इसमें कई वैरायटीज़ आती हैं जो कि आप देख रहे हैं। स्नेक प्लांट देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे अगर आप हफ्ते में या 10 दिन में भी पानी देंगे तो भी ये आसानी से सर्वाइव करता रहता है। ये एक प्लांट से कई प्लांट मल्टीप्लाई होते रहते हैं। फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट को अपने घर में लगाने बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना गया है कि स्नेक प्लांट को घर में लगाने से विषैले जीव जंतु घर में नहीं आते हैं। इसको भी अपने घर में ज़रूर ऐड करें। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। वास्तुशास्त्र में इस प्लांट को भी बहुत ही शुभ माना गया है। तो स्नेक प्लांट को अपने घर में लगाएं और स्नेक प्लांट की कम केयर में भी अच्छे से सर्वाइव करता है। तो स्नेक प्लांट को अपने घर में लगाएं। ऐसा माना गया है कि ये स्नेक प्लांट अपने घर में मच्छरों मक्खियों को भी दूर रखता है और ये प्लांट आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर रखेगा और पॉजिटिव एनर्जी को लाएगा। तो स्नेक प्लांट जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, अगला पौधा है तुलसी का। तुलसी जी का पौधा तो आप लोग तो जानते ही हैं। तुलसी जी का पौधा हमारे वास्तुशास्त्र में भी बहुत इस पौधे का महत्व माना गया है। तुलसी जी का पौधा पूजनीय पौधा है। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी का पौधा विंटर सीजन में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं। तो तुलसी जी के पौधे की ठंडियों में ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन
तुलसी जी के पौधे को अगर हम लोग सही से केयर करें तो विंटर सीज़न में भी इसे बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी जी का पौधा हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। तुलसी जी के पौधे में बहुत ही औषधिक गुणों से भरपूर ये पौधा माना गया है। फ्रेंड्स, तुलसी जी के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। इस पौधे में ऐसे एंटीबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। फ्रेंड्स, इस समय विंटर सीज़न चल रहा है तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार का भी सीज़न आ जाता है। तो अगर हम इसकी चाय पीते हैं या काढ़े के रूप में इसे लेते हैं तब भी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इस तरह से आपके घर में मंजरियाँ आ गई हैं तो इन मंजरियों को आप समय समय पे निकालते रहें, जिससे आपका तुलसी का पौधा इस तरह से हेल्दी रहेगा। फ्रेंड्स, तो इन मंजरियों का भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इन मंजरियों की अगर हम लोग चाय बना के पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ होता है। हमारे कफ खांसी और सांस लेने की प्रॉब्लम अपच जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। तुलसी जी का पौधा कम केयर में भी अच्छे से ग्रो करता रहता है। तुलसी जी के पौधे को घर में लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप समय समय पे पिंचिंग करते रहेंगे तो ये पौधा नीचे से घना होता रहेगा, तो इसकी पिंचिंग करनी भी बहुत ज़रूरी होती है और साथ ही मंजरियों को भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये प्लांट हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। तुलसी जी का पौधा भी अगर आपके घर में है तो ये नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करता है। फ्रेंड्स, तुलसी जी के पौधे को लगाने से आपके घर का ऑक्सीजन लेवल भी बैलेंस रहता है। और फ्रेंड्स, विंटर सीजन में इसकी मिट्टी को जांच कर ही पानी दें। अधिक पानी देने से तुलसी जी की जो रूट्स है वो गलने लगती है, तो इसीलिए तुलसी जी के पौधे को समय समय पर इसकी मिट्टी जांच कर ही तुलसी जी के पौधे को पानी दें। फ्रेंड्स, इसमें जो सूखी पत्तियां निकल रही है लग जाती हैं उनको भी आप समय समय पे निकालते रहें। जो पत्तियां पीली हो रही हैं उनको भी निकालते रहेंगे तो आपका तुलसी जी का पौधा बहुत अच्छे से चलता रहेगा। विंटर सीजन में थोड़ी इसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है, मगर वास्तुशास्त्र में तुलसी जी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है, तो इसकी थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तुलसी जी का पौधा पूजनीय पौधा माना गया है। इसको अपने घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में वास करती है। तो तुलसी जी के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो इसे बीज के द्वारा भी आप लगा सकते हैं। ये एक बीज से बहुत ही अनेक पौधे हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो मंजरियाँ होती हैं इनसे बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी कोई ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही शुभकारी पौधा होता है। तुलसी जी के पौधे को आप समय समय पे अच्छा फर्टिलाइज़र दें, जैसे कि काऊ डंग का फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट। इसे ज़्यादा कोई विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। ये तुलसी जी का पौधा बहुत ही शुभकारी पौधा होता है, तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं, जिससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आ सके। फ्रेंड्स, तुलसी जी का पौधा ऑक्सीजन लेवल को भी बैलेंस रखता है, आपके घर के सभी बीमारियों को भी दूर रखता है। इसका सेवन से आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो तुलसी जी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है। ये एक पूजनीय पौधा होता है। हिंदू धर्म में इसको तुलसी माँ का स्थान दिया गया है। इसको हम लोग पूजा करते हैं इस पौधे की। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी का पौधा औषधिक गुणों में भी इस पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। तो ये पौधा आपके घर के नेगेटिव वाइब्स को दूर रखेगा और पॉजिटिव वाइब्स को आपके घर में लेके आएगा। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर ऐड करें। तुलसी जी का पौधा लगाने से आपके घर में स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। तुलसी जी के पौधे को भी ज़्यादा कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। विंटर सीजन में बस इसे कोहरे और ठंडी हवाओं से बचा के रखें। रात में इस पौधे को ढक के रखें और सुबह की फुल सनलाइट इसे दें। बस इस पौधे का इतना ही काम है, आसानी से सर्वाइव। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।